नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो एनालिसिस की थी और जो हम समझे थे कल के एनालिसिस में, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। लगता है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसी उसी एनालिसिस को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। कल भी मैंने HDFC बैंक की एनालिसिस की थी और आज भी हम उसी को करेंगे। देखेंगे कि प्राइस को हम कैसे चार्ट पे देखें, समझें कि प्राइस क्या कहना चाहती है। प्राइस की स्ट्रेंथ को समझें, प्राइस की वीकनेस को समझें। प्राइस साइडवेज क्यों हुई, साइडवेज होने के बाद उसकी मूव अप साइड का क्यों आता है, डाउन ट्रेंड क्यों आता है, ये सब कुछ हम समझेंगे चार्ट पे। तो ये है जिप्सी का डेली टाइम फ्रेम का। कल मैं 15 मिनट का लिया था, आज मैंने डेली टाइम फ्रेम का लिया है और ये आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में भी बेनिफिशियल रहे। और प्राइस को अब अगर अच्छे से समझोगे, देखोगे, चार्ट को प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम चालू करते हैं। ये 2022 का चार्ट है HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम का। और देखिए 2022 का ये यहाँ से 2022 का ये चार्ट यहाँ से चालू होता है। और हाँ, ये 3 जनवरी ठीक है। इसके बाद ये 31 दिसंबर का शो कर रहा है, तो ये 3 जनवरी को लेते हैं हम। ये मंडे होगा, हाँ मंडे ही है। तो देखो प्राइस में यहाँ से प्राइस रुकी है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे रुकी है और यहाँ से गिरी थी, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। प्राइस यहाँ से गिरी थी। अब सोचो कि प्राइस यहाँ से गिरी तो गिरने का ये प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करके जो ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाया है ना, यहाँ पे प्राइस आती और उसके बाद प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करती और निकल भी जाती, लेकिन नहीं। प्राइस यहाँ पे क्या किया है, प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। सॉरी, नीचे की तरफ ये ब्रेक किया है इस लेवल को, ठीक है। अब ब्रेक करने का मतलब ये है कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन है, ये सेलर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन है, सेलर है, ठीक है, इस जोन में यहाँ पे। अब प्राइस जब गिरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि प्राइस क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते और नहीं समझने की कोशिश करते। हमको तो यही लगता है कि समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या है उनके दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता। इतना इजी दिखता है सब कुछ। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे ये इस जोन को देखो। प्राइस यहाँ पे सेलर कोशिश कर रहा है कि मैं प्राइस को नीचे लेके चला जाऊँ। इसके कैंडल को देखो, बायर को देखो, बायर कोशिश कर रहा है कि ऊपर लेके लेके चला जाऊँ। तो यहाँ पे प्राइस को, जो ये प्राइस की कैंडल को होनी चाहिए, प्राइस की कैंडल इस टाइप की हो गई है, ठीक है। मतलब कि ऊपर से सेलर प्रेशर, नीचे से बायर प्रेशर, और ये प्राइस इस रेंज में दिख रही है हमको, ठीक है। अब जब इस रेंज में दिख रही है तो ये कहीं किधर के भी मूव नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि कहीं सेलर स्ट्रेंथ में है। उसकी साइकोलॉजी सेल साइड की दिख रही है, पावरफुल उसकी साइकोलॉजी है सेलर की सेल साइड में, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अभी प्राइस कंफ्यूज है, ठीक है ना। इस एरिया में देखो, सर्कल में। अब उसके बाद यहाँ पे सेलर जब नाकाम होते हैं तो बायर की एंट्री होती है यहाँ पे। ये थोड़े से एंगल में देखो, प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, यहाँ पे रुकी रुकी, और रुकने के बाद बायर जो है ऊपर की तरफ निकला। निकलने के बाद थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद निकला ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ निकला ना, तो निकलने का मतलब यहाँ पे पहले ही साइकोलॉजी पता चल गया कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में हो रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से प्राइस निकला ना, तो प्राइस कहाँ तक गया। HDFC बैंक में मूव 5% 10% इतना ही आता है स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन हमको उतना वेट नहीं करना है, हमको तुरंत निकल जाना। जबकि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, ये भी देखो कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। अब जब डाउन ट्रेंड का है तो हमको जब मौका मिलेगा एज अ ट्रेडर, अगर हमको नॉलेज हो जाती है ना, तो हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा था कि यहाँ पे निकलने के बाद प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं।
यहाँ पे एक्चुअली लोग बताते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जब मौका दे रही है चार्ट, हमें बता रही है, तो हमको चूकना भी नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद का सिचुएशन देखिए। अब हमको ये पता चला कि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, तो ये एज अ हमारा डिमांड की तरह काम करेगा। यहाँ पे सेलर थे, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए सेलर, तो प्राइस वहाँ यहाँ भी ध्यान से देखो, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकता था, चाहे यहाँ से निकल जाता, चाहे ये लेवल से, ये जो सिचुएशन है यहाँ से थोड़ी देर रुकता और रुकने के बाद प्राइस ऊपर निकल जाता, लेकिन नहीं किया उसने। अब प्राइस जब वैसा नहीं किया, मैं क्लियर करता चल रहा हूँ ड्राइंग को कि आप लोगों को समझ में आए प्रॉपर। तो यहाँ पे प्राइस पहले तो यहाँ पे बायर वीक हुए, ठीक, वीक होने के बाद नीचे ब्रेक किया, सेलर के 2 कैंडल बने, स्ट्रेंथ दिखी इसमें। उसके बाद फिर बायर कोशिश किए यहाँ पे कि मैं प्राइस को ऊपर लेके चला जाऊँ, लेकिन नहीं। यहाँ पे कैंडल को देखो, सेलर की कैंडल को देखो, ये 2 कैंडल, ये जो 2 कैंडल हैं यहाँ पे, ये दोनों, इनको देखो, रिजेक्शन है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। अब यहाँ पे प्राइस ज्यों ही इस लेवल को ब्रेक किया ना, प्राइस अब उसके बाद ये लेवल पे रुका हुआ था, मतलब कि ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अब ज्यों ही, अब आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेके आप स्टॉप लॉस यहाँ के डाल सकते थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं था। प्राइस इस लेवल पे बायर थे, तो प्राइस यहाँ पे आती और प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल सकती थी। तो अब ये जब लेवल तोड़ा ना प्राइस इस रेंज को, तो तोड़ने के बाद देखो प्राइस नीचे की तरफ आई है। तो हमको मौका, प्राइस के साइकोलॉजी को समझ बूझ के देख के हमको एंट्री बनाना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सिचुएशन हमको देखने को मिला, तो उसके बाद प्राइस जब नीचे आया, तो अभी हमको कहीं भी एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग कहोगे, सोचोगे कि क्यों यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेके यहाँ पे यहाँ तक अपना टारगेट लेते, लेकिन यहाँ पे हमको देखो, कैंडल की जब कैंडल में कॉन्फिडेंस ना होना, तो थोड़ा हमारा भी हिम्मत गवाही नहीं देता। अगर अब हमको यहाँ पे इस लेवल पे चेक करना होगा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में कहीं यहाँ पे कहीं कोई डिमांड है, तो यहाँ पे एक डिमांड ये दिख रहा था, ये लेवल तो ब्रेक हो चुका था। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हो चुका था। अगर हम देखें, इसको ड्रॉ करें ऐसे, और एक और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा हम प्राइस को। देखिए, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे क्या था कि प्राइस यहाँ पे देखो, सेलिंग प्रेशर, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आई प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, और प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी कह लो, यहाँ पे अब जो यहाँ पे इस लेवल पे, हाँ देखो, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की और प्राइस ऊपर की तरफ निकली। अब यहाँ पे फिर नीचे की तरफ अपना हायर लो बनना चालू हुआ। अब हमको एंट्री कहाँ पे मिला, एंट्री हमको यहाँ पे मिला। ये तो हमारा डिमांड बन ही गया था, ये लेवल डिमांड की तरह रिएक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि अपने माइनर स्विंग को यहाँ पे ये ब्रेक किया है, ये लेवल को ब्रेक किया है। यहाँ पे प्राइस रुका है, रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया है। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं होती, ये जो आया है ना प्राइस यहाँ पे, उसके बाद हमारी एंट्री बनती। उसका रीज़न ये था कि प्राइस जब इस लेवल को, इस स्विंग को ब्रेक किया है ना यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे आके थोड़ी देर रुकने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ मूव किया है। अब प्राइस दोबारा जब, और बायर में स्ट्रेंथ दिख रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। सेलर जब प्राइस को नीचे लेके आए, क्योंकि नज़दीक हमारी ये सप्लाई एरिया भी थी जहाँ से प्राइस गिरा था, तो प्राइस जब यहाँ से फिर होके और ऊपर की तरफ निकली ना, तो हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे होती। ठीक है, भले ही तुरंत हमको टारगेट मिल गया, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पे होती। प्राइस के एक्शन को आप समझो, ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है।
ज़रूर जब प्राइस हमको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, प्राइस की साइकोलॉजी हमको मतलब उस टाइप का भाई प्राइस एक्शन, कैंडल की बनावट, कैंडल की शेप मायने रखती है ट्रेडिंग में, चार्ट में, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ हमको जब नहीं दिख रहा था, जो कि यहाँ पे इन सब लेवल पे दिख रहा था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था। काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप जैसी सिचुएशन यहाँ पे थी, तो हमारी स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ी होने का डर है, ठीक। दोबारा मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको एक बार क्लीन कर दूं इसको, तो मैं दिखा दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होने का चांस दिख रहा था हमको। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री बना सकते थे, इस लेवल पे एंट्री हम बना सकते थे, लेकिन एक तो हमारा सप्लाई यहाँ पे नज़दीक है, ठीक है, जहाँ से प्राइस गिरी है, क्योंकि जहाँ से सेलर सेलिंग का प्रेशर दिखा है उसी को हम मानेंगे ना, उसी लेवल को। दूसरा कि हमारा टारगेट बहुत नज़दीक था, तो हम थोड़ा सोच लिए यही होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ट्रेड ही लेना है। अब सोचिए कि हम कि ये लेवल जहाँ से प्राइस ब्रेक किया है इस स्विंग को, तो प्राइस इस लेवल पे आए तो हम इंटर लेंगे, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, जो ये कैंडल बनी है हैमर, ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे कहीं यहाँ पे या फिर इस कैंडल पे, ठीक है। दूसरी बात कि ये अब हमारे लिए एक स्विंग था, ठीक है ना, ये अब हमारे लिए एक स्विंग था, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक। अब प्राइस यहाँ से आई तो कोई सोचेगा कि यहीं यहीं पे आपने एंट्री क्यों नहीं बना लिया। अब देखो यहाँ पे जितनी ऑर्डर थे ना सेल के, स्टॉप लॉस ऑर्डर, उस सबको प्राइस ने ख़त्म किया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, पहले तो लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद प्राइस इस लेवल पे आया, और आने के बाद इसकी ये देखो, मैं क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस, ये लेवल एक डिमांड एरिया था, ठीक, ये हमारा एक माइनर डिमांड की तरफ पकड़ो इसको, इस जोन को, ठीक, माइनर डिमांड की तरफ। अब प्राइस यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद हमको इतना नज़दीक टारगेट दिख रहा था कि हमने एंट्री नहीं ली। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हमने एंट्री नहीं ली। अगर यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस ग्रैब होने के बाद मैं एंट्री लेता, स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा होता, ठीक है। इसी कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, लेकिन चलो कोई नहीं, हमको डेली सोने का अंडा लेना है, एक ही दिन सारा अंडा पेट से नहीं निकालना है मुर्गी के पेट फाड़ के, ठीक है, वो कहानी सबने पढ़ी होगी। तो हमने अब यहाँ पे किसी भी लेवल पे, जैसे कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में था, तो हमको अब इस लेवल पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ में कौन है। अब यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, ठीक, क्योंकि प्राइस नीचे गिरा था इस लेवल पे, इस लेवल को तोड़ के, तो इस लेवल पे सेलर का प्रेशर, ठीक। अब देखो कि इस लेवल पे प्राइस काफ़ी दिनों तक साइडवेज रहा, रेंज में रहा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इस लेवल को जब प्राइस ब्रेक किया है ना, तब प्राइस ऊपर की तरफ निकलना चालू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्राइस एक रेंज में है। अब इसमें आपको एक ही तरीका है कि आप इसको मार्क करो, इस लेवल को मार्क करो, और मार्क करने के बाद आप चले जाओ 1 आवर पे या 15 मिनट पे, ठीक है। अब उसमें जाके आप ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा आपको रिस्क रिवार्ड भी मिलेगा, और अच्छा प्रॉफिट भी आपको साफ मिलेगा इस रेंज बाउंड मार्केट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे के लेवल पे देखो, यहाँ पे ये सेलर दिख रहा है, यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ है, लेकिन ब्रेक ना सेलर नीचे कर पा रहा है, ना ब्रेक ऊपर बायर कर पा रहा है। अब जब यहाँ पे सेलर का वीकनेस दोबारा दिखेगा ना पहुँचने के बाद, तो हम दोबारा एंट्री लेंगे, और हमारा लेवल यही रहेगा प्रॉफिट का। दूसरा कि प्राइस में इस लेवल पे बायर आए हुए थे, तो यहाँ पे अभी कोई सिचुएशन हमको नहीं दिख रहा है कि मैं तुरंत एंट्री ले लूँ। ऐसे हवा में एंट्री लेना मतलब कि हाँ, इस स्विंग के ब्रेक होने के बाद ये जो स्विंग बना है छोटा सा, यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था और स्टॉप लॉस अपना नीचे रख के
टारगेट इस लेवल तक रख सकता हूँ। ठीक, अब दूसरी कि यहाँ पे जब प्राइस हायर हाई कन्वर्ट होने लगा ना, तब हमारे अंदर एक भरोसा जगा मार्केट के प्रति कि मार्केट अब ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो हमने एंट्री अपनी इस लेवल पे, जो ये स्विंग बनाया है प्राइस ने, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे इस कैंडल पे हमने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा, और उसके बाद मैं पूरा जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारी एंट्री पोजीशन बना रहेगा। अब यहाँ पे देखो ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक हुआ है। वीकनेस, बायर की वीकनेस साफ इस लेवल पे दिख रही थी, तो हमें प्रॉफिट जब जब किसी लेवल पे, मैंने मान लो कि मैंने नीचे के लेवल पे एंट्री कर ली, मैं अभी समझाता हूँ। अभी पहले ये देखो, मैं उस टॉपिक पे आऊँगा कि प्राइस जब गई है तो कहाँ से प्राइस, मतलब कि प्राइस में वीकनेस कहाँ है, प्राइस कहाँ तक गई है, प्राइस गई है इसी लेवल तक। देखो यहाँ से बायर स्ट्रेंथ में आए थे, इस गैप डाउन हुआ था, इस लेवल को ब्रेक किया था, तो प्राइस का जो सेलिंग प्रेशर था इस लेवल से था, तो ये देखो प्राइस वहीं से, प्राइस में बायर वीक होना चालू हो गए थे। तो अब मैं आप लोगों को समझा दूं कि किसी लेवल पे अगर मान लो मैंने नीचे के लेवल पे बाइंग किया है ना, इस लेवल पे कहीं बाइंग कर लिया है मैंने, चाहे इस इक्वल लो पे प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इस लेवल पे आके प्राइस वीकनेस दिखाया सेलर ने, फिर बायर निकला ऊपर की तरफ, तो इस लेवल पे मैं बाई करता हूँ इस छोटे से लेवल पे, या फिर यहाँ पे भी बेस लेवल पे, तो हमारी पोजीशन तो बन गई। लेकिन जब बायर वीकनेस दिखाएगा ना, मैं निकलने की कोशिश करूँगा, अपनी प्रॉफिट को बचाने, सेव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो प्राइस जब यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, तो जब यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है तो हमको निकल जाने में ही बहुत समझदारी है। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस लेवल पे कर दो। अब यहाँ पे क्या किया है प्राइस ने, यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे की तरफ प्राइस ने, यहाँ पे जब ब्रेक किया हम निकल गए। अब हमारे निकलने के बाद प्राइस कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये HDFC बैंक का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे देखो, अब ये हमको जब ब्रेक कर दिया भाई, तो ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन हो गया। ठीक है ना, सेलर का जोन हो गया। अब सेलर का जब जोन हो गया तो यहाँ पे अब बायर एक कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं स्ट्रेंथ में हूँ, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ये लेवल एक बाइंग लेवल हमारी हो गई। ठीक, अब ये लेवल एक बाइंग लेवल हो गई, प्राइस यहाँ पे आई तो तुरंत मैं बाई नहीं कर लूँगा। ठीक है, तुरंत मैं बाई नहीं कर लूँगा। अब यहाँ पे ये बायर स्ट्रेंथ में आए हैं, तो प्राइस यहाँ पे देखो कि कहीं भी प्राइस एक्शन नहीं बना है। ठीक है ना, कहीं भी प्राइस एक्शन नहीं बना है। प्राइस आपको पता होगा लिक्विडिटी ग्रैब करता है तभी प्राइस ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है, लिक्विडिटी हंट करता है, लिक्विडिटी स्विप करे तभी उसमें अच्छी मूव आती है। तो प्राइस ने जब मूव कहाँ दिया है, प्राइस ने मूव यहाँ पे दिया है। जब यहाँ पे लोग प्राइस एक्शन ये बना तो यहाँ पे लोग एंट्री ले लिए, और एंट्री लेने के बाद ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे थे ना, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल तक नीचे आ गया। ठीक, अब जब नीचे आ गया तो हमारे लिए ये एक सेलर प्रेशर हो गया, ये जोन सेलर प्रेशर हो गया, और बाइंग यहाँ से क्रिएट हो रही है। ठीक, अब जब यहाँ पे आप बाई करोगे, जब लिक्विडिटी, अब ये ब्रेक होने के बाद बहुत लोग यहाँ पे भी एंट्री लिए होंगे, और जो ये स्विंग बनाया है ना, ये जो स्विंग बनाया है नीचे की तरफ, यहाँ पे भी एंट्री लिए होंगे। अब स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो प्राइस यहाँ से जब निकला ना, तो सबकी स्टॉप लॉस को लेते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी लोग सोचे कि मैं और प्राइस ऊपर जाएगी, तो लोग यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दिए, स्टॉप लॉस अपना डाल दिए, पोजीशन डाल दिए, लिमिट ऑर्डर डाल दिए। अब प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ रिटेस्ट किया, फिर प्राइस फिर इसी लेवल तक आके रुका। तो ये प्राइस की साइकोलॉजी है। जब आप चार्ट को डीपली देखना और समझना और बैक टेस्ट करना चालू कर दोगे ना, मेरे कहने पे मत जाओ भाई, मेरे कहने पे जाओ ही मत। मैं जो बता रहा हूँ उसको चार्ट पे कम से कम अप्लाई करके तो देखो, आपका नज़रिया बदल जाएगा चार्ट को देखने का। कल संडे है और
मंडे के लिए हम चार्ट को निफ्टी के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि प्राइस में क्या कैसे आगे का क्या हो सकता है, एक अनुमान लगाएंगे हम। बहुत दावे के साथ गारंटी नहीं दे सकते निफ्टी बैंक निफ्टी का, लेकिन एक अपना एक जो कॉमन सेंस है, अपना एक ऑब्जर्वेशन का एक जो तरीका है, उससे हम प्राइस को देखने और समझने का निफ्टी बैंक निफ्टी को कोशिश करेंगे। उतना बात करने हमको नहीं आता। मैं बहुत सिंपल साधारण हूँ। प्राइस को देखने समझना एक अलग चीज़ है और उसको समझाना, सबको पढ़ाने का और बताने का तरीका अलग अलग होता है। शायद मुझे ना उतना तरीका पता हो अच्छे से बोलने का, उसके लिए सॉरी। और आप लोग वीडियो 2-3 बार देखो, समझो, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसा ही हूँ मैं, वैसा ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ एक्चुअली, और एक्सक्यूज़ मी वाला नहीं हूँ मैं। सो प्लीज़ चार्ट क्लीन रखिए और माइंड क्लीन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।